हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक माय चैनल। स्टूडेंट बीए थर्ड सेमेस्टर होम साइंस प्रैक्टिकल फाइल हम पिछले वीडियो से देख रहे हैं, जिसमें कि हमने प्रीवियस वीडियो में मध्य बाल्यावस्था में होने वाले शारीरिक और सामाजिक विकास का अध्ययन कर लिया है। आज हम इस वीडियो में मध्य बाल्यावस्था में होने वाले संवेगात्मक विकास का अध्ययन करेंगे, इमोशनल डेवलपमेंट इन मिडिल चाइल्डहुड। सबसे पहले हम ये पढ़ेंगे कि संवेगात्मक विकास किसे कहते हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे कि मध्य बाल्यावस्था में संवेगात्मक विकास होता कैसे है। ठीक है, तो संवेगात्मक विकास का सबसे पहले हम अर्थ और परिभाषा लिखेंगे स्टूडेंट। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, संवेग शब्द अंग्रेजी भाषा के शब्द इमोशंस का हिंदी रूपांतरण है। इमोशन लैटिन भाषा का शब्द इमोवेयर से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है उत्तेजित करना। इस प्रकार संवेग शब्द का शाब्दिक अर्थ व्यक्ति की उत्तेजित अवस्था से है। यह व्यक्ति के भाव को प्रदर्शित करता है। मानव जीवन में संवेगों का अत्यधिक महत्व होता है। संवेगों को व्यक्त करने के लिए मनोवैज्ञानिकों ने विभिन्न परिभाषाएं भी दी हैं। यहाँ देख लीजिएगा, ब्रेसेस के अनुसार शिशु के जन्म के समय केवल उत्तेजना होती है। संवेगों का विकास तो बाद के वर्षों में होता है। संवेगों की अभिव्यक्ति से ही व्यक्ति की समाज में पहचान होती है। वुडवर्थ के अनुसार देखिए, संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है। संवेगात्मक विकास परिपक्वता को दर्शाता है और व्यक्तित्व निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका भी अदा करता है। और गेट्स महोदय ने क्या कहा कि व्यक्ति की संवेगात्मक व्यवहार उसके शारीरिक एवं मानसिक विकास के अनुरूप एवं उससे संबंधित होता है। जो संवेग होता है ना, वो बालक के शारीरिक सामाजिक विकास के अनुरूप होता है। हमने बार बार आपसे बताया है कि जब बालक शारीरिक रूप से स्वस्थ होगा तभी वो मानसिक रूप से स्वस्थ होगा, और तभी वह सामाजिक रूप से स्वस्थ होगा, और तभी वह संवेगात्मक रूप से स्वस्थ होगा, तभी वह संज्ञानात्मक रूप से स्वस्थ होगा। कहने का मतलब, जो विकास का जो चरण है ना, विकास के जो क्षेत्र हैं, वो सभी क्या है कि एक दूसरे से रिलेटेड है, एक दूसरे से संबंधित है। आप ही सोचिए, अगर बच्चा शारीरिक रूप से कुपोषित हो, फॉर एग्जाम्पल आप अपने को लीजिए, जब आपको फीवर होता है तो क्या आप शारीरिक रूप से स्वस्थ होते हैं? नहीं, अस्वस्थ हो जाते हैं। केवल हुआ क्या है, आपके बॉडी का टेम्परेचर अधिक हो गया, 9.8 डिग्री फ़ारेनहाइट से बढ़कर के 98.6 से बढ़ करके आपका 99 हो गया या 100 हो गया। तो जब आपके बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है तो आप सामान्य नहीं रहते, आपको चिड़चिड़ापन आता है, आलस्यपूर्ण रहता है ना, आपके संवेग भी अस्थिर होते हैं, हमेशा आप चिल्लाना, चीखना, यही इत्यादि कार्य करते हैं। तो क्या उस समय आपकी सामाजिक स्थिति अच्छी होगी? नहीं होगी। आप शारीरिक रूप से स्वस्थ नहीं रहेंगे तो मानसिक रूप से भी नहीं स्वस्थ रहेंगे, तो संवेगात्मक रूप से भी स्वस्थ नहीं रहेंगे, तो सामाजिक रूप से भी स्वस्थ नहीं रहेंगे। तो कहने का मतलब ये सभी क्या है, एक दूसरे से रिलेटेड है। रास महोदय के अनुसार संवेगात्मक अवस्था में भावनात्मक तत्वों की प्रधानता पाई जाती है। वेशन वर्ण तथा कैंटोविज के अनुसार देखिएगा, संवेग से तात्पर्य एक ऐसी आत्मनिष्ठ भाव की अवस्था से होता है जिसमें कुछ शारीरिक उत्तेजना पैदा होती है और फिर जिसमें कुछ विशिष्ट व्यवहार होते हैं। गेल डार्ट के अनुसार देखिए, संवेग क्रियाओं का उत्तेजक है। इंग्लिश तथा इंग्लिश के अनुसार संवेग एक जटिल भाव की अवस्था होती है जिसमें कुछ खास शारीरिक एवं ग्रंथीय क्रियाएं होती हैं। इस प्रकार संवेग व्यक्ति की एक जटिल अवस्था है जिसमें संपूर्ण शरीर तंत्र बाह्य एवं आंतरिक रूप से सम्मिलित तथा प्रभावित होता है। हर्ष, विषाद, क्रोध, सुख, दुख, प्रेम, विरक्ति आदि क्या है, मुख्य संवेग होते हैं। इन संवेगों का मुख्य कार्य क्या होता है जानते हैं? हमको उत्तेजित करते हैं। आप खुश हो जाते हो ना, तो आप उछलना, कूदना, दौड़ना, ये सारी क्रियाएं करने लगते हैं। तो ये जो संवेग है प्रसन्नता का, वो क्या हुआ, आपको कार्य करने के लिए प्रतिबद्ध किया। ठीक है,
उत्तेजित करता है आपको कार्य करने के लिए। अब हम पढ़ेंगे मध्य बाल्यावस्था में संवेगात्मक विकास की क्या विशेषताएं होती है, कैसे होता है। मध्य बाल्यावस्था में बालक विद्यालय जाना प्रारंभ कर देता है। घर से बाहर नवीन वातावरण में बालक के लिए संवेगात्मक समायोजन में थोड़ा कठिनाई भी होती है। इस अवस्था में बालक भय और क्रोध पर नियंत्रण स्थापित करने की कोशिश करता है। सामाजिक मूल्यों के अनुरूप व्यवहार करने के लिए वह अपने संवेगों का दमन कर समूह के प्रति सहभागिता का भी परिचय देता है। ठीक है। क्रो एवं क्रो के अनुसार बाल्यावस्था में संवेगों में निरंतर परिवर्तन भी होता रहता है। जो बाल्यावस्था होता है ना, इसमें तुरंत बच्चे रोने लगेंगे, तुरंत हंसने लगते हैं। तो इनमें जो संवेग होते हैं तुरंत क्षण क्षण में परिवर्तित होते रहते हैं। बाल्यावस्था के अंतिम चरण में अर्थात 12 वर्ष की अवस्था तक संवेगों में परिपक्वता आ जाती है तथा संवेगों की अभिव्यक्ति करना एवं संवेगों को नियंत्रित करना सीख लेते हैं। मध्य बाल्यावस्था के प्रमुख संवेग इस प्रकार से, ध्यान दीजिएगा। पहला है भय। भय एक ऐसी अप्रिय आंतरिक अनुभूति है जिसमें बालक या प्राणी अप्रिय और खतरनाक परिस्थिति, वस्तु या प्राणी से दूर भागने की चेष्टा करते। भय व्यक्ति में पलायन की प्रवृत्ति को जागृत करता है। बालक भागकर, छिपकर, चिल्लाकर भय का प्रदर्शन भी करता है। जब बालक डर जाता है ना, तो क्या करता है, चीखने लगता है, चिल्लाने लगता है, जिससे कि वह अपने भय को प्रस्तुत करता है। इसके बाद है क्रोध। मध्य बाल्यावस्था के बालकों में अन्य संवेगों की तुलना में क्रोध संवेग बालकों में अधिक प्रमुखता से दिखाई पड़ती है, क्योंकि बालक यह समझता है कि क्रोध का प्रदर्शन कर वह माता पिता द्वारा अपनी इच्छाओं की पूर्ति करा लेगा। इसके अतिरिक्त समायोजन में असफलता भी बालकों में क्रोध की उत्पत्ति करती है। बालक रोकर, चिल्लाकर, चीखकर, वस्तुओं को फेंक कर, पैर पटक कर क्रोध का प्रदर्शन ये करते हैं। इसी तरह से इनमें ईर्ष्या की भावना भी देखी जाती है। ईर्ष्या की उत्पत्ति क्रोध से होती है और इसके अंदर सदैव अप्रसन्नता का भाव निहित होता है। बालकों में ईर्ष्या की उत्पत्ति विशेषकर 1.5 वर्ष से 2 वर्ष की अवस्था में होती है, जब माता पिता नए शिशु के आगमन पर प्रथम बालक पर ध्यान प्रेम नहीं करते तो प्रथम शिशु में ईर्ष्या की भावना उत्पन्न हो जाती है। जैसे सेकेंड बच्चा जब आ जाता है, एक पेरेंट्स को दूसरा बच्चा जब होता है तो वो पहले बच्चे पर उतना प्रेम, उतना ध्यान नहीं दे पाते जितना पहले दिया करते थे, है ना। तो अब पहले को क्या होगा, दूसरे के प्रति क्या हो जाएगी, ईर्ष्या हो जाएगी। इसी के आने की वजह से मुझे कोई केयर नहीं करता है, हमें कोई प्यार नहीं करता है, ये तमाम समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। ठीक है। इसी तरह से क्योंकि मध्य बाल्यावस्था में बच्चे घर से बाहर स्कूल जाने लगते हैं, तब उसमें क्या होता है, अपने साथियों के प्रति, सहपाठियों के प्रति, शिक्षकों के प्रति भी ये भाव उत्पन्न होते हैं, है ना। जैसे राम और श्याम 2 लड़के हैं, एक क्लास में पढ़ते हैं, तो अगर टीचर राम से क्वेश्चन करता है, राम को समझाता है, तो श्याम को तो ईर्ष्या हो जाएगी राम से श्याम को। क्यों? क्योंकि उसको लोग ज़्यादा मानते हैं, हमको नहीं मानते, इसलिए। ठीक है। आगे देखिए क्या है, चिंता। चिंता प्राणी की एक ऐसी अप्रिय मानसिक स्थिति जिसमें वह भविष्य की विपत्तियों से कष्ट का अनुभव करता है। चिंता का उदय भय और परेशानी से होता है। चिंता का आधार काल्पनिक है तथा इसका संबंध मानसिक विकास से होता है। ठीक है। चिंता जो होता है ना, वास्तविक नहीं होता है, काल्पनिक। हम मन में कल्पना कर लिए कि हम जा रहे थे और गिर पड़े खाई में। अब देखिए आप डर जाएंगे, है ना, आपको घबराहट होने लगी कि हाँ हम गिर गए। तो क्या है, चिंता है। चिंता जो है ये कल्पना की दुनिया में होता है, विकास से होता है। जैसे जैसे मानसिक विकास होता जाता है और कल्पना शक्ति विकसित होती जाती है, वैसे इस संवेग में वृद्धि होती जाती है। ठीक है। नेक्स्ट है जिज्ञासा। बालकों में जिज्ञासा धनात्मक संवेग है। बालक प्रारंभ से ही जिज्ञासा प्रवृत्ति के होते हैं, उनमें जिज्ञासा मूल प्रवृत्ति के रूप में विद्यमान रहती है। फलस्वरूप वह अपने आसपास के वातावरण की हर वस्तु के विषय में जानना चाहते हैं। जैसे उनकी आयु बढ़ती है और वातावरणीय संपर्क बढ़ता है, वैसे वैसे जिज्ञासा भी उनकी बढ़ती जाती है। जो मध्य बाल्यावस्था होता है ना, इस समय बच्चे में जिज्ञासा की प्रवृत्ति बहुत ज़्यादा होती है। जिज्ञासा मतलब क्या, जानने की इच्छा। तो इस अवस्था में बच्चे जानने की इच्छा बहुत सारा करते हैं, हर चीज़ को पूछेंगे, ये कैसे आया, क्यों हुआ, कहाँ से हुआ, किसने किया। तो उनके बहुत सारे प्रश्न होते हैं इस अवस्था में, जिसे हम क्या कहते हैं, जिज्ञासा की अवस्था कहते हैं। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट है स्नेह।
बालकों में स्नेह भी धनात्मक संवेग है। शिशुओं में संवेग की उत्पत्ति 8 से 10 माह से होने लगती है। सबसे पहले वे माँ के प्रति स्नेह प्रदर्शित करते हैं। मध्य बाल्यावस्था में बालक समूह में रहते हैं तो समूह के साथियों के प्रति स्नेह उत्पन्न होता है। मध्य बाल्यावस्था तक स्नेह समलिंगी होता है, परंतु किशोरावस्था में यह विपरीत लिंगी हो जाता है। ठीक है, स्नेह जो होता है मध्य बाल्यावस्था तक स्नेह वही समलिंगी होता है, मतलब बालक बालक से, बालिका बालिका से समलिंगी प्रेम होता है, परंतु किशोरावस्था में विपरीत हो जाता है, विषमलिंगी स्नेह या प्रेम हो जाता है। इसके बाद है आनंद। आनंद भी धनात्मक संवेग है। आनंद की उत्पत्ति सुख की भावना से होती है। आनंद संवेग व्यक्ति के विकास में महत्वपूर्ण योगदान देता है। इस संवेग की उत्पत्ति से शारीरिक विकास होता है और बालक स्वस्थ रहता है। आनंद की अभिव्यक्ति का बालक कई रूपों में करता है, जैसे मुस्कुरा करके, जोर से खिलखिलाकर, ताली बजाकर, उछल कूद कर इत्यादि। इस तरह से वो अपने आनंद को, अपनी खुशी को इजहार करता है और प्रकट करता है। ठीक है, इस तरह से स्टूडेंट आज का हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। ठीक है, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपना फाइल जल्दी कंप्लीट करिए, क्योंकि आपके प्रैक्टिकल का डेट बहुत जल्दी आ जाएगा। तो इसलिए आप लोग प्रैक्टिकल फाइल बहुत जल्दी, हमने आपको प्रोफार्मा भी प्रोवाइड करा दिया कि आपको किस तरह से फाइल बनाने हैं, तो इस तरह से आप अपना फाइल बना करके कंप्लीट करके कर लीजिए। ठीक है, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।